Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में, हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है कि वेव्स हमारी किस वेव्स में ट्रैवल करती है पूरा, कि जब भी हमारा कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा था या जब भी कुछ ऊपर से बिजली गिर रही थी या लाइटनिंग कुछ हो रहा था, तो उसमें हमारी जो वेव्स थी वो किस वेव में ट्रैवल करती थी, या तो लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो मतलब उसमें ये नहीं था कि मतलब जो वेव की जो डायरेक्शंस होती थी वो एक साइड हो। वेव की डायरेक्शन इसमें क्या होती थी, दोनों साइड बराबर की हो जाती थी। ठीक है, मतलब कहीं भी अगर फॉल्ट होता था तो हम क्या होती थी कि वेव्स बराबर की ओर लेफ्ट भी जाती थी और राइट भी जाती थी। ठीक है, तो उसी में अब आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव इन पावर सिस्टम। ठीक है, इसमें भी देखते हैं क्या रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। अब रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव क्या होती है पावर सिस्टम में। वेव तो चलिए हमने देखा कि एक वे में चल रही है, ट्रेवल कर रही है। रिफ्लेक्टेड वेव्स, पहले तो रिफ्लेक्टेड देखिए। रिफ्लेक्टेड क्या होती है कि मतलब किसी भी चीज का मिरर इमेज होता है, किसी भी चीज का मिरर इमेज। मतलब अगर कोई रेज अगर इधर से आ रही है तो सेम एज इट इज इसका मिरर इमेज क्या जाएगा, उसकी दूसरी जगह शो करेगी। रिफ्लेक्टेड यही होती है ना, कि किसी भी चीज का मिरर इमेज शो करना। और दूसरा होता है क्या हमारा ट्रांसमिटेड। अब ट्रांसमिटेड से क्या शो हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रांसमिट हो रही है चीजें। ठीक, जैसे अगर हम एक लाइन की बात करें, मतलब अगर हम एक लाइन ले रहे हैं, ठीक, अगर उसमें भी अगर हम एक या मीडियम मान ले रहे हैं, ये मीडियम, इसको हम लोग ऐसा रिफरेंस और एक मीडियम मान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया लाइन 1 और इसको ले लीजिए लाइन 2। ठीक, इतना हिस्सा लाइन 1, इतना हिस्सा लाइन 2। ठीक है, एक तरफ मान लीजिए आपकी हो गई करंट की इम्पीडेंस, एक तरफ हो गई आपकी लाइन की इम्पीडेंस। ठीक है, एक ऐसा मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक मीडियम है, ये वाली लाइन एक मीडियम एक्सिस है जिसमें एक तरफ L1 एक तरफ L2, एक तरफ क्या है करंट का इम्पीडेंस है, एक तरफ क्या है लाइन का इम्पीडेंस है। ठीक, अब ट्रांसमिटेड हमने कहा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मतलब L1 से L2, मतलब जब ये मीडियम को क्रॉस करके जाएगी तो एज अ वेव क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड क्या था कि अगर एक वेव्स अगर L1 में जा रही है तो सेम एज इट इज इसका मिरर इमेज क्या हो, उसकी जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या डबल एक्सपोनेंशियल वेव, जो हमने पहले समझा था। एक ये बना था हमने, ठीक है, एक हम ले लेते हैं क्या स्टेप वेव। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या डबल एक्सपोनेंशियल। और ये हो गया हमारा स्टेप वेव। अगर इसके केस में अगर हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन इसका देखें तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी एम ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस वी टी। ठीक है, सेम एज इट इज ये क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है आपका क्या पीक पॉइंट ए, क्या शो कर रहा है ये अपना पीक पॉइंट, जहां पे हमारा अचानक जो करंट राइज कर रही थी उसके बाद फिर धीरे धीरे स्लोली डाउन हो रही थी। और बी हमारा क्या शो कर रहा है जब हमारा ये 50% पे आ रहा है, मतलब ये हिस्सा। ठीक है, तो ये था क्या हमारा डबल एक्सपोनेंशियल वेव, कि हमने अचानक करंट अकर हुई, मतलब बिजली गिरी या शॉर्ट सर्किट हुआ, एकाएक करंट राइज की और फिर स्लोली डाउन हुई। ठीक है, तो उसके केस में क्या बना ये। अब दूसरा हम देखते हैं क्या, इसमें बढ़ तो रही है, देखिए अचानक अगर हम इसको इसी को स्टेप वेव में बना लें तो अचानक से करंट इंक्रीज की,
बट डाउन नहीं हो रही है, अब ये कॉन्टिन्यूअस चली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है अब 0 से इन्फिनिटी। अगर इसको यहाँ पे भी ना लेके अगर हम इसको एकदम यहाँ से स्टेप वेव से ले लें, 0 एक्सिस से ले लें, तो 0 से इन्फिनिटी अब जा रही है। तो इसके केस में क्या बनेगा, v इक्वल टू वी एम ई की पावर माइनस 0t माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनाइट टी। ये दोनों 0 हो जाएंगे। v इक्वल टू क्या होगा, वी एम। ठीक है, क्यों, ये इसका पॉइंट ले लीजिए a और एक इसका पॉइंट ले लीजिए b, जो कि आपका इन्फिनाइट है। a हो गया आपका 0 और b हो गया आपका इन्फिनाइट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, रेस हमारी कॉन्टिन्यूअस चली जा रही है, मतलब करंट तो अकर हुआ, अचानक से फॉल्ट अकर हुआ, बट वो कॉन्टिन्यूअस चलती गई। ठीक है, अब इसी को अब हम लोग समझते हैं क्या, कि जब हम लोग रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव आखिर क्या होती है। ठीक है, अब इसी में हम लोग रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड देखते हैं। ये मान लीजिए हमने दो लाइन ले लिया। ठीक है, ये हो गया लाइन 1, ये हो गया लाइन 2, इसी तरह इसका भी लाइन 1 लाइन 2। ठीक है, एक केस हम लोग देखते हैं किसका, ट्रांसमिटेड का, एक केस देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड का। ठीक है, यहां पे हम लोग ने क्या है, ये हो गया इम्पीडेंस किसका, करंट का इम्पीडेंस, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लाइन का इम्पीडेंस, सेम एज इट इज करंट, सेम एज इट इज लाइन का इम्पीडेंस। ठीक है, अब पहले क्या है, ट्रांसमिटेड के लिए अगर हम माने, अगर हमारी ये रेज ये अकर हुई इस तरह के करंट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुई, एक हमारी वेव जनरेट हुई, एकाएक करंट क्या की, राइज की, और फिर धीरे धीरे स्लोली डाउन होने लगी। अब ये क्या कर रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। अब ये सेम एज इट इज इस मीडियम को पार करके अगर यहाँ पे अगर शो कर रही है कॉन्टिन्यूअस, मतलब यही सेम वेव क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इम्पीडेंस बढ़ता है तो करंट क्या करता है, डिक्रीज करता है, वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर सेम वेव क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, जो हमारे यहाँ पे फॉल्ट हुआ वही सेम फॉल्ट क्या हुआ, वही सेम फॉल्ट हमारा आगे की ओर एज इट इज चला जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, वो फॉल्ट ट्रांसमिट हो रही है। तो ये होगा क्या हमारा ट्रांसमिटेड। अब इसी को हम लोग किसमें देखते हैं, रिफ्लेक्टेड में। ठीक, अब ये हुआ, अब ये क्या होगा, इस मीडियम के पास जाने की कोशिश करेगा दूसरे में, बट इसके केस में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड के केस में ये होता है कि जो रेज हमारी आगे की ओर जा रही है उसी का निगेटिव पार्ट रिफ्लेक्टिव में माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेव, और दूसरा होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस वेव। ठीक है, एक हुआ हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस वेव, एक हुआ हमारा डिसकंटिन्यूअस वेव। मतलब रेस तो चल रही थी हमारी, बट इसकी जस्ट अपोजिट में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब इसको इस तरह समझें कि अगर ये है तो जस्ट अपोजिट में इसकी यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी अब। ठीक है, तो ये इस वेव्स को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है,
तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इंसिडेंस वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव क्या शो करेगा हमारा, ट्रांसमिटेड वेव। ठीक, इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो रहा है हमारा, ट्रांसमिटेड, ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, समझ में आया कि एक रिफ्लेक्टेड क्या हो रही थी हमारी, पहले तो एक ट्रांसमिट हो रही थी एक मीडियम से, जब जैसे ही मीडियम क्रॉस कर रहा था तो हमारा क्या हो रहा था, दूसरे मीडियम में जाते ही सेम एज इट इज हो रही थी, बट उसी का एक रिफ्लेक्शन हमारे इसमें नेगेटिव पार्ट में जाता है। ठीक, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव भी किस बेस पे आगे ट्रेवल करती है और उसी के बेस पे कैसे हमारा ट्रांसमिट वेव होती है, और जो कि सब डिपेंड होगा किसके ऊपर, इम्पीडेंस के ऊपर, किस पे, करंट के इम्पीडेंस और लाइन के इम्पीडेंस पे जो भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन का अगर इम्पीडेंस बढ़ रहा है, अगर करंट का लाइन का इम्पीडेंस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे करंट डिक्रीज करेगी, इम्पीडेंस बढ़ता है करंट डिक्रीज करती है, वोल्टेज राइज करेगा, जब इम्पीडेंस डाउन होगा करंट बढ़ेगी, फिर वोल्टेज वहां पे डाउन होगा। ठीक, तो पावर सिस्टम में अब ये हमको समझ में आया कि रिफ्लेक्टेड वेव कैसे काम कर रही है और ट्रांसमिटेड वेव कैसे काम कर रही है। उसके भी दो टाइप्स थे, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या है कि जो रेज हमारी आ रही है इंसिडेंट वेव से, मतलब इनपुट से जो रेज आ रही है वही हमको आउटपुट तक जा रही है, सेम एज इट इज। रिफ्लेक्टेड क्या था कि जो इंसिडेंट वेव थी हमारी उससे जो ट्रांसमिट हुई सेम एज इट इज उसका मिरर इमेज भी हमको क्या मिल रहा है, साथ में मिल रहा है, तो वो हो गई हमारी क्या, ट्रांसमिटेड वेव और डिसकंटिन्यूअस वेव। ठीक है, तो अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस किस के बेसिस पे मतलब कैसे कैसे ट्रांसमिट करती है। ठीक है, जहां पे करंट बढ़ रहा है वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है, या इंपीडेंस की पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है हमारा कुछ भी शॉर्ट सर्किट होने पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू क्लास।